चलिए बेटा, बीए थर्ड सेमेस्टर के सभी बच्चे आज आपकी पहली कविता शुरू करेंगे। पवन दूती। यह मूल रूप से हरिओध जी द्वारा रचित प्रिय प्रवास महाकाव्य से ली गई है। इस कविता में राधा हवा को अपना दूत बनाकर कृष्ण के पास अपना संदेश भेजती है। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो उनकी याद में राधा की स्थिति कैसी है, वह अपनी पीड़ा को, अपनी व्यथा को हवा के माध्यम से कृष्ण के पास पहुंचा रही है। पूरी कविता में आप देखेंगे कि लेखक का राधा के शब्दों के माध्यम से पर्यावरण के प्रति, प्रकृति के प्रति, लोक कल्याण के प्रति प्रेम उमड़ता दिखाई देता है। हर जगह राधा यह कहती हुई दिखाई देती है कि जब भी कहीं तुम किसी को दुखी देखो तो उसकी सहायता करना, मेरे दुख को भुला करके पहले सबकी मदद करना। तो आइए हम कविता शुरू करते हैं बेटा। कि पहली पंक्तियां हैं कि नाना चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती, आंखों को थी सजल रखती, उन्मना थी बिताती। कि राधा रानी कृष्ण के बिना अनेक चिंताओं के साथ पूरे दिन को व्यतीत करती थी। उनकी आंखें हमेशा सजल अर्थात आंसुओं से पूरित रहती थी। उन्मना सी स्थिति थी। उन्मन स्थिति कौन सी होती है बेटा? जब व्यक्ति को सुख और दुख दोनों का आभास नहीं होता, वह आप ये कह सकते बेहोश भी नहीं होता और होश में भी नहीं होता। उसे कहाँ है, किस रूप में, इस बात का भान अर्थात ध्यान नहीं रहता। उसकी हालत ऐसी थी जैसे कि चातक पक्षी आसमान की ओर बादलों की बूंदों को देखता रहता है कि कब पानी बरसेगा, कब पानी बरसेगा। इसी प्रकार राधा रानी भी कृष्ण दर्शन के लिए इंतजार करती थी कि कब कृष्ण आएंगे। उत्कंठा थी परम प्रबला, वेदना वर्धिता थी। उसके मन में उत्कंठा की अर्थ क्या है बेटा? लालसा थी, इंतजार था, बड़ी प्रबल उत्कंठा थी, लालसा थी कि कभी न कभी कृष्ण के दर्शन होंगे। और वह उत्कंठा क्या थी? उसके हृदय के अंदर वेदना को अर्थात कष्ट को, वर्धिता अर्थात बढ़ाने वाली थी। कृष्ण की याद में, कृष्ण के आने का इंतजार करते करते राधा हमेशा एक कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत कर रही थी। अब देखिए क्या हुआ। बैठी खिन्ना, यक का अर्थ है एक दिन, दिवस का अर्थ है दिन, वे गेह का अर्थ है घर में अकेली। एक दिन राधा जी खिन्न मन से अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू युगल दृग में थे धरा को भिगोते। बिल्कुल खिन्न उदास मन से घर में अकेली बैठी हुई थी। युगल का अर्थ है दोनों, दृग का अर्थ है आंखों से आंसू बह करके धरा अर्थात धरती को भिगो रहे थे। राधा जी उदास थी, अकेली थी और उनकी आंखों से आंसू धरती को भिगो रहे थे। आई धीरे से इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। क्या हुआ? प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातयानों से। अब देखिए बेटा, पहले शब्दों के अर्थ देखेंगे। वातायन का अर्थ होता है बेटा खिड़की, झरोखा। सुपवन का अर्थ है अच्छी हवा। पुष्प सदगंध का अर्थ है फूलों की अच्छी सुगंध को साथ लेकर के प्रातः काल वाली सुंदर और अच्छी हवा खिड़कियों से अंदर आने लगी। कहाँ आने लगी? जहाँ राधा अपने घर में अकेली बैठी आंसू बहा रही थी कि सुबह सुबह के समय झरोखों से फूलों की सुगंध को लेकर सुपवन अच्छी हवा आने लगी थी। अब देखिए क्या लिखा है कि आके पूरा सदन उसने भरीला बनाया। सौरभ शब्द आपने सुना होगा बेटा, इसका अर्थ होता है सुगंध। भरीला का अर्थ है सुगंधित। किसने बनाया? हवा ने पूरे घर को सुगंध से युक्त बना दिया, खुशबू वाला बना दिया। जैसे ही सुगंध को लेकर के हवा झरोखे से घर में आई तो सारा वातावरण सुगंधित हो गया, खुशबूमय हो गया। चाहा सारा कलुष तन का राधिका की मिटाया। कि देखिए बेटा, जब आप कभी दुखी होते हैं, उदास होते हैं, अगर ठंडी हवा
आती है, हमें उसे सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। तो हवा ने भी क्या किया कि राधा के मन के कलुष को, कलुष का अर्थ है पीड़ा को, दर्द को, तकलीफ को दूर करने की प्रयास किया कि आज राधा उदास है, दुखी है, तो सुगंधित हवा से इसको खुशी होगी, अपनापन, प्यार मिलेगा। जो बूंदे सजल दृग के पक्षम में विद्यमाना, धीरे धीरे क्षिति पर उन्हें सौम्यता से गिराया। पक्षम का अर्थ है बेटा कोने में, दृग अर्थात आंखों के कोनों में जो आंसू की बूंदे विद्यमान थी, मौजूद थी, उन्हें धीरे धीरे करके हवा ने क्या किया, क्षिति अर्थात धरती पर सौम्यता से धीरे से गिराया। जो राधा आंसू बहा रही थी, हवा के आने से क्या हुआ बेटा, उन्हें राधा ने धीरे धीरे धरती पर गिराना शुरू कर दिया। श्री राधा को यह पवन का प्यार वाली क्रियाएं थोड़ी सी भी न सुखद हुई, हो गई बैरिणी सी। अब देखिए हवा ने क्या कोशिश की कि राधा के मन का कलुष, तन का कलुष, उसका दुख दूर हो सके, पर राधा को हवा की यह प्यार वाली, यह अपनेपन वाली क्रिया भी अच्छी नहीं लगी, उसे सुखद अनुभव नहीं हुआ, हो गई वैरिणी सी। वैरिणी का अर्थ है बेटा शत्रु जैसी, वैरिणी सी का अर्थ है शत्रु जैसी उसे दिखाई दी कि ठंडी हवा का आना भी राधा को दुख ही पहुंचा रहा था, उसे कोई खुशी प्राप्त नहीं हुई। भीनी भीनी महक सिगरी का अर्थ है सारी, शांति उन्मूलती थी, पीड़ा देती परम चित्त को वायु की स्निग्धता भी। देखिए भीनी भीनी महक आ रही, सारी जो हवा में महक थी, खुशबू थी, जो शांति का उन्मूलन करने वाली थी, शांति को प्रदान करने वाली थी, सुकून देने वाली थी, वह भी राधा के मन को पीड़ा दे रही थी। वायु की स्निग्धता, सौम्यता, वायु का प्यार भी राधा को कष्ट प्रदान कर रहा था, उसे कहीं भी कोई सुकून, अपनापन और प्यार महसूस नहीं हुआ। अब देखिए पढ़ते हैं, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका। उसके मन में जो दुख है, वह कष्ट है, विपुल का अर्थ है अत्यधिक मात्रा में बढ़ता हुआ देख करके बड़े दुखी मन से वह यह बात कहने लगी। संताप का अर्थ क्या होता है बेटा, कष्ट। जब उसका कष्ट हवा के आने से बढ़ रहा था तो वह बड़े दुखी मन से कहने लगी, धीरे बोली सदुख। सदुख का अर्थ है दुख के साथ, उससे का अर्थ यहाँ किसको कह रही है, हवा को। राधिका जो कृष्ण की प्रिया है, वह हवा को बड़े दुख के साथ यह बात कहने लगी। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। कि हे प्रातःकालीन प्यारी पवन, तू मुझे क्यों सता रही है, या फिर मेरा वक्त खराब है। काल की क्रूरता का अर्थ क्या है बेटा, जब समय आपके खिलाफ हो, प्रतिकूल हो, आप जब आपका समय सही न हो या आपका मन दुखी हो, तो जो अच्छी चीजें हैं वह भी हमें बुरी लगती हैं। तो हवा को राधा जी क्या कहती हैं कि हे पवन, तू मुझे क्यों इतना सताती है, मुझे इतना क्यों परेशान करती है, या फिर आज मेरा समय प्रतिकूल है, आज मेरे काल की क्रूरता के कारण तो भी कलुषित हो गई है। अर्थात जो हवा सबको सुकून देती है, आज तू भी मुझे कष्ट पहुंचा रही है। कालिंदी के वर पुतिन पे घूमती सिक्त होती, प्यारे प्यारे कुसुम चय को चूमती गंध लेती, तू आती है वहन करती वारी के सीकरों को, हा पापिष्ठे फिर किस लिए ताप देती मुझे है। अब क्या कहती है कि हवा का तो स्वभाव ही शांत है, ठंडा है। कालिंदी अर्थात यमुना नदी के वर पुतिन पर, यमुना नदी के किनारों पर, सुंदर किनारों पर तुम घूम घूम करके, सिक्त का अर्थ है अपने अंदर नमी ग्रहण कर लेती हो, अर्थात तुम में ठंडक आ जाती है। उसके बाद कुसुम चय का अर्थ है फूलों के समूह को चूम करके तुम गंध अर्थात सुगंध लेती हो। देखो बेटा, जब हवा चलती है, अगर वह किसी समुद्र, नदी किनारे, वृक्ष, पौधों से ऊपर होकर चलती है तो उसमें ठंडक होती है, अर्थात उसका तापमान जो है वह कम होता है। और अगर किसी बाग बगीचे से होकर आती है तो वह सुगंध साथ ले आती है। अर्थात जब हवा में ठंडक होती है और फूलों की सुगंध होती है तो वह हमें सुकून देती है, खुशी देती है।
तू आती है वहन करती वारी के सीकरों को। वारी का अर्थ क्या है बेटा? पानी। सीकरों शब्द का अर्थ है बूंदे। कि जब तू आती है वहन करके अर्थात अपने साथ ग्रहण करके, पानी के बूंदों को ग्रहण करके, हे हवा जब तुम चलती है तो ठंडक लेकर चलती है। अर्थात जब हवा पानी की बूंदों को साथ लेकर चलती है तो ठंडक लिए होती है, ठंडी होती है। फिर वो कहते कि हा पापिष्टे, वो अपना कष्ट, अपना दुख प्रकट करते हुए राधा कहती है, जब तुम इतनी ठंडक साथ लेकर आई हो तो मुझे ताप क्यों दे रही हो, मुझे कष्ट क्यों दे रही हो, क्यों होती है निष्ठुर, इतना क्यों बढ़ाती व्यथा है। तू है मेरी चिर परिचिता, तू हमारी प्रिया है, तू इतना निष्ठुर क्यों हो गई है। हवा को राधा क्या कह रही है? निष्ठुर का अर्थ है जिसके हृदय में दया न हो, जिसके हृदय में अपनापन न हो। क्यों बढ़ाती व्यथा है, तू मेरे कष्ट को क्यों बढ़ा रही है। तू मेरी चिर परिचित है। चिर परिचित का अर्थ है लंबे समय से मेरी जानकार है और मेरी प्रिया भी है, मुझे अच्छी भी लगती है, मेरी मित्र भी है। मेरी बातें सुन मत सता, छोड़ दे वामता को। वामता का अर्थ है बेटा परायेपन को, कि अब मेरी बातें ध्यान से सुन, मुझे सताना छोड़ दे और जो परायापन तू निभा रही है उसको भी छोड़ दे। अब राधा का इशारा क्या है कि जब कृष्ण थे तो यह फूलों की सुगंधित ठंडी हवा उसे अच्छी लगती थी। आज कृष्ण साथ नहीं है तो यह मेरी व्यथा को, दुख को बढ़ा रही है। मेरी बातें सुन मत सता, छोड़ दे वामता को, पीड़ा खोके प्रणात जन की। प्रणात शब्द का अर्थ क्या होता है बेटा? जो अपने होते हैं, जिनसे हमें अपनापन होता है, बड़ा पुण्य होता है। कि जो हमारे अपने होते हैं, जो अपने जन होते हैं, अगर हम उनकी पीड़ा दूर करते हैं तो हमें बड़ा ही पुण्य प्राप्त होता है। तो हे राधा रानी, मैं तुझसे बार बार प्रार्थना करती हूँ कि तू परायेपन को छोड़ करके मेरा साथ दे, मेरी पीड़ा को दूर कर, मेरे कष्ट को बढ़ा मत। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जकी आए ने मधुवन से ओने भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। कि यदि तुझे मेरा कष्ट दूर करना है, हे हवा, यदि तुझे मेरा कष्ट दूर करना है, तू मेरी प्रिय है, मेरे से परिचित है, तो मेरा एक संदेशा कृष्ण के पास पहुंचा दे। क्या कहती है कि मेरे प्यारे नव जलद से, नव का अर्थ है नए, जलद का अर्थ है बादल, से कंज से नेत्र वाले, बादल के समान सुंदर आंखों वाले मेरे प्रिय कृष्ण, जकी आए न मधुवन से। मधुबन अर्थात मथुरा गए थे लेकिन लौट कर नहीं आए, न ही उन्होंने कोई संदेशा भेजा है। मैं उन प्रिय के विरह में रो रो करके बावली हो रही हूँ, दुखी हूँ, कष्ट में हूँ। तू मेरी यह दुख की कथा व्यथा शाम को जाकर के सुना दे। हे राधा, हे राधा, बार बार उनको यह बताना कि राधा जो है कृष्ण के बिना बड़ी दुखी हो रही है। जा हवा, तू मेरा यह विरह का संदेश कृष्ण तक पहुंचा दे। अब राधा उसको बताना चाहती है कि किस तरह से वह अपना संदेश जाकर के कृष्ण को सुनाए। जो ऐसा तू नहीं कर सके तो क्रिया चातुरी से जाके रोने विकल बनने आदि को ही दिखा दे। कि हे हवा, यदि तू सीधे सीधे जाकर के मेरा संदेश कृष्ण को नहीं पहुंचा सकती तो कम से कम मेरे रोने का, विकल अर्थात व्याकुल बनने का आदि को ही दिखा दे। किसी ना किसी युक्ति से, किसी ना किसी यत्न से तू जाकर के मेरा कष्ट कृष्ण तक पहुंचा दे कि कृष्ण के बिना मैं विरह में जल रही हूँ, मेरी व्यथा उनको, दुख को उनको पहुंचा दे। चाहे ला दे प्रिय निकट से वस्तु कोई अनूठी, हा हा मैं हूँ मृतक बनती प्राण मेरा बचा दे। या फिर मेरे प्रिय कृष्ण के आसपास से कोई चीज उठा करके, कोई ऐसी अनूठी अनोखी चीज उठा करके मेरे पास ले आ। मैं अपने कृष्ण के बिना मृतक अर्थात मरने जैसी हो रही हूँ, मरे जैसी हो रही हूँ। अर्थात मुझे लगता है कि मेरे प्राण छूटने वाले हैं।
तो वहां से कोई ऐसी वस्तु लिया, कोई संदेश लिया या मेरा संदेश उनके पास पहुंचा दे और इस तरह से तू मेरे प्राण बचा दे। अब आप बेटा इनको पढ़ के देखोगे, मैंने आपको बताया है, समझोगे और फिर कुछ समझ नहीं आएगा तो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी। ठीक है।